हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स के, लगता है कि 3 चैप्टर में पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर चेक कीजिए, कोई भी बुक उठाइए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑस्टेट का प्रयोग, जो कि 1820 ईस्वी में ऑस्टेट साहब ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? तो ये देखिए, पहला नंबर चित्र में आप देखते होंगे कि यहाँ बैटरी है और ये क्या है, ये स्विच है। तो इनका कहना है कि आखिर हम कब मानेंगे कि विद्युत धारा प्रवाह होता है। हाँ, जा घरे जा, अभी जा नीचे, हाँ नीचे जा। इनका कहना है कि अगर स्विच को अगर हम ऑन नहीं किए, ऑफ है, तब ये देखिए, ये क्या है, चुंबकीय सुई है। जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक कंपास में सुई तार के समांतर रहती है। अब आप इसको एक बार पढ़िए कि जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक कंपास में सुई तार के समांतर रहती है। देखिए, अगर इसको विद्युत धारा इसमें कब प्रवाहित होगा, अगर हम बोर्ड में लाइन देंगे तब ना लाइट बनेगा। अगर स्विच को हम ऑफ कर ले रहेंगे तो बॉल भरेगा। जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक बॉल भर जाएगा, और ऑन करते ही बॉल भरेगा। तो इनका कहना है कि जब तक हम विद्युत धारा में, जब तक हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक इसका सुई जो रहेगा वो समांतर रहेगा। तो देखिए, इस स्विच क्या है, इस स्विच अभी क्या है, ऑफ है। तो जब स्विच ऑफ है तो इसका सुई क्या है, इस सुई है चुंबकीय सुई, ये समांतर है। पहला प्रयोग में यही दिखाना चाहते हैं कि जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक कंपास में सुई तार के समांतर रहती है। अब देखिए, अब इनका कहना है दूसरा प्रयोग में कि जैसे ही, दूसरा प्रयोग के लिए चित्र बना देते हैं। जैसे ही इस स्विच को हम क्या किए, जैसे ही इस स्विच को हम क्या किए, जोड़ दी। अब देखिए, स्विच यहाँ कुछ हो गया, पहले ऑफ था ना, अब यहाँ स्विच को हम क्या करिए, जोड़ दिए, ऑन कर दिए। ये क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। ये स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। ये बैटरी है, यहाँ ए और बी नाम दे दिए। अब जैसे ही स्विच पहले ऑफ था, अब स्विच को ऑन कर दिए तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो जैसे ही स्विच ऑन किए तो हमको पता चला कि जो चुंबकीय सुई जो था वो विचलित हो गया। वो क्या हो गया, विचलित हो गया। तो दूसरा में हम कह देंगे कि तार में विद्युत धारा, तार में विद्युत धारा प्रवाहित होते ही कौची हो गया, चुंबकीय सुई विचलित हो गया। चुंबकीय सुई निक्षेपित कह सकते हैं, निक्षेपित हो जाता है। अब समझिएगा ध्यान से, जब हम स्विच को ऑफ रखें तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक कंपास सुई तार के समांतर रहती है। और जैसे ही इसको हम ऑन कर दिया वैसे ही हमको पता चला कि विद्युत धारा प्रवाहित जैसे ही किए वैसे ही इसका चुंबकीय सुई क्या हो गया, निक्षेपित हो गया। अब तीसरा चित्र देखिए, तो इसके लिए मिटाना होगा, तो आप लोग उतार लीजिए और आगे देखिए बोर्ड स्क्रीन पर। देखिए, पहला में प्रयोग में हम लोग को चीज जाने, पहला प्रयोग में जाने कि अगर स्विच को ऑफ रखिएगा तब तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका सुई जो होता है, कंपास सुई जो होता है वो विचलित नहीं होगा। और जैसे ही स्विच को क्या कर दीजिएगा, स्विच को ऑन कीजिएगा तो पता चलेगा कि कंपास सुई क्या हो गया, विचलित हो गया। अब तीसरा चित्र में इनका कहना है कि धारा के दिशा बदलने पर निक्षेपण की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही धारा की दिशा बदलिएगा वैसे ही निक्षेपण की दिशा भी बदल जाएगा। धारा के मान बढ़ाने पर विक्षेपण बढ़ता है, जाहिर सी बात है। और इस प्रकार हम किसका परिभाषा निकाल लिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। इस प्रकार तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने की घटना को धारा के चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम शुरू से आपको बता देते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि ऑस्टेट का प्रयोग बताइए तो उनको बताना है कि पहला,
तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार में देखिए पहला में हम क्या बताएं कि जब स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, यानी कि तार में जब तक विद्युत धारा प्रवाह न किया जाता है तब तक कंपास सुई समांतर रहता है। दूसरा में बताना है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित होते ही कंपास सुई अपने